दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, पर जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में कहीं ना कहीं दोस्ती के नाम पर भी एक धब्बा लग जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर की। हैदराबाद का एक ज़िला पड़ता है नेलगोंडा, और इसी नेलगोंडा के अंतर्गत महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला नवीन जिसकी उम्र है 22 साल। बात कर रहा हूँ मैं 17 फरवरी 2023 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल नवीन के नंबर पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवीन के ही बचपन का दोस्त कृष्णा था। कृष्णा जिसकी उम्र है 22 साल, जो हैदराबाद शहर से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। कृष्णा नवीन से कहता है कि दरअसल आज हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में तुम भी शामिल हो। पार्टी में जब आने की बात कहता है, नवीन अपने दोस्त को मना नहीं कर पाता है, लेकिन नवीन कृष्णा के सामने एक शर्त रख देता है। नवीन कृष्णा से कहता है, मैं पार्टी में आ तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें वापस मुझे हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा। कृष्णा नवीन को हॉस्टल में छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसीलिए सुबह 8 बजे के आसपास नवीन जब अपने हॉस्टल से निकलता है तो अपने रूम पार्टनर प्रदीप से ये कह देता है कि मैं अपने दोस्त कृष्णा के पास जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए, रात को आने में मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खा करके सो जाना। लेकिन रात्रि के करीब 10 बजे तक भी नवीन जब वापस अपने हॉस्टल में नहीं आ पाता है, उसका रूम पार्टनर प्रदीप काफ़ी परेशान हो जाता है। प्रदीप जब नवीन के नंबर पे फ़ोन करता है तो नवीन का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार जब उसके नंबर पे फ़ोन करता है, जब नवीन का नंबर नहीं लगता है, इसीलिए प्रदीप अब नवीन के पिता शंकराय के नंबर पे फ़ोन करता है और उसके पिता से सारी बात बता देता है। शंकराय जो नगर कुर्नूल ज़िले का रहने वाला है। शंकराय को जब मालूम चलता है कि नवीन सुबह का घर से निकला है, अभी तक हॉस्टल में वापस अपने घर पे नहीं आया है, इसीलिए शंकराय अपने बेटे नवीन के नंबर पे भी फ़ोन करता है। लेकिन शंकराय भी जब अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है तो अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए उसी रात को ही शंकराय नज़दीकी थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। साथ ही साथ पुलिस से ये भी बता देता है कि नवीन अपने दोस्त कृष्णा के साथ पार्टी करने के लिए गया था। इधर पुलिस जब नवीन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस नवीन की तलाश करना शुरू कर देती है। पर पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, इसके बावजूद भी नवीन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। नवीन का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब उसके दोस्त कृष्णा की तलाश करना शुरू कर देती है। तब मालूम चलता है कि कृष्णा भी दरअसल कहीं गायब हो चुका है। जब दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब नवीन के साथ साथ कृष्णा के भी मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। CDR को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि नवीन ने आखिरी बार बात कृष्णा से ही किया था। इसीलिए पुलिस अब कृष्णा के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। पुलिस जब कृष्णा के मोबाइल को खंगालती है तो मालूम चलता है कि अगले दिन 18 फरवरी 2023 को कृष्णा के नंबर पे 1500 रुपया भी ट्रांसफ़र किया गया है, और ये 1500 रुपया हैदराबाद शहर से ही ट्रांसफ़र किया गया था। जैसे इस तरह का डिटेल्स पुलिस को मिलता है, पुलिस को अब लगता है कि शायद नवीन हैदराबाद शहर से ही कहीं गायब हुआ है। इसीलिए पुलिस अब कृष्णा के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। जब कृष्णा के भी चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, आखिरकार कृष्णा मजबूर हो जाता है और 24 फरवरी 2023 को नेरकतपल्ली थाने में जाकर सरेंडर कर देता है। कृष्णा जैसे ही पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर देता है, पुलिस अब कृष्णा से नवीन के बारे में पूछताछ करती है। पर नवीन के बारे में जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, कृष्णा अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करता है, बल्कि कृष्णा पुलिस वालों से कहता है कि साहब नवीन की 17 फरवरी 2023 को ही हत्या कर दी गई है। पर कृष्णा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में कहीं ना कहीं दोस्ती के नाम पर भी एक कलंक लग जाता है। दरअसल कृष्णा और नवीन बचपन से ही एक साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। हैदराबाद शहर में ही जब हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं
तो उसी स्कूल में नवीन की मुलाकात नंदिनी से होती है। नंदिनी जिसकी उम्र है 21 साल, जो हस्तिनापुर की रहने वाली है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। नवीन और नंदिनी की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर नवीन और नंदिनी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से नवीन जब भी अपने दोस्त कृष्णा से मुलाकात करता है, अक्सर अपनी प्रेमिका के बारे में ही बातचीत करता है। कृष्णा से अपनी प्रेमिका की सारी बातें बताता है कि दरअसल उसने कैसे अपनी प्रेमिका से मुलाकात किया है और कहाँ कहाँ पे जाकर दोनों ने एक साथ घूमा है। जब अपनी और प्रेमिका के बारे में सारी बातें अपने दोस्त कृष्णा से बताता है, तो कृष्णा भी उसकी बातें काफ़ी चटकारे लेकर के सुनता है। लेकिन नवीन जब भी कृष्णा से मुलाकात करता है अपनी प्रेमिका के बारे में, जब बार बार कृष्णा से बताने लगता है, बार बार उसकी बातें सुनकर अब कृष्णा को भी कहीं ना कहीं नंदिनी पसंद आ जाती है। और जैसे ही कृष्णा को अब नंदिनी पसंद आ जाती है, कृष्णा भी अब नंदिनी के बगैर नहीं रह पाता है। हालांकि कृष्णा ये जानता था कि नंदिनी और नवीन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अब कृष्णा नंदिनी के नज़दीक जाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र बनाना शुरू कर देता है। कृष्णा को इतना तो मालूम चल जाता है कि जब तक नंदिनी और नवीन दोनों एक साथ रहेंगे, नंदिनी कृष्णा की कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए कृष्णा अब नंदिनी और नवीन को अलग करने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। एक दिन जब नंदिनी से मुलाकात करता है, तो कृष्णा नंदिनी से कहता है कि तुम बेहद ही भोली हो और मेरा दोस्त नवीन तुम्हें मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि नवीन का तुम्हारे अलावा कई लड़कियों के साथ में अफेयर चल रहा है। अफेयर ही नहीं चल रहा है, बल्कि कई लड़कियों के साथ में उसका संबंध भी चल रहा है। कृष्णा जब इस तरह की बातें नंदिनी से कहता है, उसकी बातें सुनकर नंदिनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन नंदिनी यहाँ पे गलती कर देती है कि इस बारे में नवीन से कभी पूछताछ नहीं करती है। उसके बाद से कृष्णा अब नवीन से कम बातचीत करता है और नंदिनी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। जब भी नंदिनी से मुलाकात करता है, अक्सर अपने दोस्त नवीन की तरह तरह की बुराइयां करता है। बार बार जब अपनी दोस्त की बुराइयां नंदिनी के कानों में डालना शुरू कर देता है, नंदिनी भी जब बार बार नवीन के बारे में बुराइयां सुनती है, कहीं ना कहीं नंदिनी को भी कृष्णा के बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी इस बारे में नवीन से कभी बातचीत नहीं करती है। इधर नंदिनी को जैसे ही नवीन पे भरोसा उड़ जाता है, उसके बाद से अब नंदिनी नवीन से दूरी बनाना शुरू कर देती है। नवीन जब उससे बातचीत करने के लिए फ़ोन करता है, उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। इस बीच में एक दिन नवीन नंदिनी से मुलाकात करता है और उससे पूछताछ भी करता है कि तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो। लेकिन नंदिनी इसके बावजूद भी अपनी कोई भी बात नवीन से नहीं बताती है। और आखिरकार दूरी होते होते इधर कृष्णा और नंदिनी के जब बीच में बातचीत होता है, कहीं ना कहीं अब नंदिनी कृष्णा के नज़दीक आना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जैसे ही दूरियां हो जाता है, उसके बाद से कृष्णा और नंदिनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, नवीन नंदिनी को काफ़ी समझाने की तो कोशिश करता है। नंदिनी जब नहीं समझती है उसकी बातों को, तो नवीन भी उसे छोड़ देता है। नवीन को लगता है कि जैसे ही नंदिनी को समझ में आएगा, उसके पास चलकर ज़रूर आएगी। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से सब अलग अलग अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करा लेते हैं। इधर नवीन जब अपनी पढ़ाई करने के लिए नेलगोंडा ज़िले में आ जाता है, यहाँ पर आकर एक हॉस्टल में रहने लगता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है और इन 2 सालों में नंदिनी और कृष्णा के बीच में ज़बरदस्त तरीके से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन नवीन नंदिनी को कभी भूल नहीं पाता है। आखिरकार 2 सालों के बाद नवीन एक दिन फिर से नंदिनी के नंबर पर मैसेज करता है। लेकिन 2 साल के बाद जब नवीन नंदिनी के नंबर पर मैसेज करता है, नंदिनी इस बारे में नवीन को कोई जवाब तो नहीं देती है, लेकिन इस बारे में कृष्णा को ज़रूर बता देती है। इधर कृष्णा को जैसे ही मालूम चलता है कि 2 साल के बाद नवीन ने फिर से नंदिनी को मैसेज किया है, कृष्णा को डर सताने लगता है कि कहीं अगर नवीन को सारी सच्चाई मालूम चल गया, नंदिनी उसे छोड़ करके चली जाएगी। इसीलिए कृष्णा अब नंदिनी को समझाते हुए कहता है कि तुम नवीन को कोई जवाब मत देना। इसके बावजूद भी नवीन नंदिनी को मैसेज करना बंद नहीं करता है। आए दिन हर रोज़ अब तरह तरह की नंदिनी को मैसेज करना शुरू करता है।
उसकी मैसेज देख करके नंदिनी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और एक दिन गुस्से में ही कृष्णा के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं नवीन से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। दरअसल तुम मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता निकालो। जैसे ही नवीन से छुटकारा पाने के लिए रास्ता निकालने की बात कहती है, कृष्णा इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। कृष्णा नंदिनी से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही रास्ता निकालने वाला हूँ। और उसी दिन ही कृष्णा नवीन को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर नवीन को इस दुनिया से हटाने के लिए कृष्णा एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत 17 फरवरी 2023 को सुबह 7 बजे के आसपास नवीन के नंबर पर फ़ोन करता है और पार्टी देने के बहाने उसे हैदराबाद बुलाता है। इधर नवीन को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि कृष्णा और नंदिनी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। पार्टी में जब आने की बात कहता है, नवीन भी बिना आगे पीछे कुछ सोचे बगैर ही कृष्णा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हैदराबाद शहर में पहुंचता है, कृष्णा उसे रिसीव करता है, अपनी बाइक पे बिठाकर एक होटल में लेकर जाता है और उस होटल में दोनों जम करके शराब पीते हैं। लेकिन कृष्णा नवीन को अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में शराब पीता है। इधर नवीन जैसे ही काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है, वो नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से कृष्णा नवीन को अपनी बाइक पे बिठाकर शहर में इधर उधर घुमाते रहता है और पूरा दिन गुजारता है। जैसे ही रात्रि का वक्त हो जाता है, करीब 7 बजे के आसपास पेड़ा अंबर पेड़ के झाड़ियों में लेकर के जाता है और कहता है कि सारे दोस्त वहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। रोड के किनारे बाइक खड़ी कर देता है और दोनों वहाँ से पैदल ही जंगल के तरफ जाना शुरू करते हैं। नवीन आगे आगे चलना शुरू करता है और कृष्णा उसके पीछे पीछे। दरअसल कृष्णा अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही एक पिट्ठू बैग ले रखा था और उस बैग में एक प्लास्टिक की रस्सी, 2 ग्लव्स और एक तेज़धार हथियार रख रखा था। जैसे ही थोड़ी सी जंगल के अंदर में जाते हैं, कृष्णा अपने बैग से प्लास्टिक की रस्सी निकाल देता है और उस रस्सी को नवीन के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। नवीन जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से कृष्णा अपनी सारी भड़ास निकालता है, उस तेज़धार हथियार को निकालता है और उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। साथ ही साथ उसके पेट को फाड़ करके उसके दिल पे वार करता है और उसे कहता है कि इसी दिल में ना मेरी नंदिनी बसती थी और उसे तू भूलने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद से उसके दोनों हाथों के 10 उंगलियों को अलग कर देता है और ये कहता है कि इन्हीं उंगलियों से ना तू नंदिनी को मैसेज किया करता था। जब ये सारा क्रियाक्रम कर रहा था, उस वक्त का कुछ फ़ोटो भी अपने मोबाइल में खींच करके और नंदिनी के नंबर पे व्हाट्सअप भी करता है। इधर जैसे ही इस तरह का फ़ोटो नंदिनी देखती है तो नंदिनी भी उस फ़ोटो को देखकर काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से कृष्णा नवीन की डेड बॉडी को वहीं पे जला देता है। उसके बाद से करीब 10 बजे के आसपास अपने दोस्त हसन के रूम पे जाता है और हसन से अपनी पूरी कहानी बताता है। लेकिन हसन को जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो हसन भी यहाँ पे गलती कर देता है। वो पुलिस को ना बता करके अपने दोस्त की मदद कर देता है। कृष्णा हसन के पास ही कपड़े चेंज करता है और शहर छोड़ने के लिए उसके कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन कृष्णा के पास तब तक पैसा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए कृष्णा नंदिनी के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे पैसे मांगता है। वो 1500 रुपया नंदिनी ही कृष्णा के नंबर पर ट्रांसफ़र करती है। कृष्णा वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन पुलिस अब उसके ऊपर दबाव जब डालना शुरू करती है, आखिरकार 24 फरवरी को थाने में जाकर सरेंडर कर देता है। वाकई में कृष्णा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कृष्णा के ही तहरीर पे नंदिनी और उसके दोस्त हसन, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।